अनोखा पोस्ट। आधुनिक पूर्णिया जिला भारत के सबसे पुराने जिलों में से एक है और इसकी स्थापना 14 फरवरी 1770 को हुई थी। ये वो जमाना था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलासी की लड़ाई यानी कि 1757 और बक्सर 1764 की लड़ाई में बंगाल के नवाब मुगल बादशाह और अवध के नवाब को पराजित कर दिया था और मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अपने नाम करा ली थी। पुराने पूर्णिया जिले में आज के पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले तो थे ही, साथ ही बंगाल में दार्जिलिंग तक का इलाका था। पूर्णिया जिले की स्थापना कब और किस प्रक्रिया से हुई, इसे खोजने का श्रेय पूर्णिया के ही प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद को जाता है, जिन्होंने कई सालों के अथक मेहनत के बाद उसकी सही तारीख और उस जमाने की इमारतों के स्थल तक खोज निकाले थे। पूर्णिया का नाम पूर्णिया कैसे पड़ा, इसके पीछे कई तरह की किंवदंतियां हैं, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण किसी का उपलब्ध नहीं है। मुगल बादशाह अकबर के समय भारत में जो पहला आधुनिक सर्वे टोडरमल के द्वारा हुआ था, संभवतः 1601, उसमें पुरैनिया शब्द का जिक्र है, यानी पुरैनिया का नामकरण आज से करीब 400 साल पहले हो चुका था। कुछ लोग इसे पूरन देवी मंदिर से जोड़कर भी देखते हैं, जिसके पीछे संत हटिनाथ और संत नखीनाथ की कहानी है। लेकिन संत हटिनाथ का काल बहुत पुराना नहीं है, वो समय आज से करीब 250 साल पहले का है। लेकिन टोडरमल का सर्वे 400 साल पुराना है, जिसमें पूर्णिया का जिक्र आ चुका है। लेकिन जनमानस में पूरन देवी मंदिर की जो श्रद्धा है, उसे देखते हुए कई लोग ऐसी बात जरूर करते हैं। एक मान्यता यह भी है कि पूर्णिया के इलाके में कभी घनघोर जंगल था, जिस वजह से लोग इसे पूर्ण अरण्य कहते थे। ऐसा संभव है क्योंकि पूर्णिया की अधिकांश बसावट नई है और आबादी बहुत पुरानी नहीं है। यहाँ के जलवायु की वजह से यहाँ की आबादी ज्यादा नहीं थी और स्वाभाविक है कि यहाँ घना जंगल था। पूर्ण अरण्य यानी कि पूरा जंगल होने की वजह से लोग इसे पूर्णिया कहने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन इस बात का भी कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। एक तर्क ये है कि यह इलाका पहले काफ़ी दलदली था और यहाँ नालों, धारों और जलाशयों में काफ़ी पूर्णी के पत्ते होते थे। पूर्णी का पत्ता तालाब या नदी में खिलने वाले कमल के पत्ते होते हैं, जिसका इस्तेमाल पारंपरिक भोजों में खाने के लिए किया जाता था। भारी तादाद में पूर्णी के पत्ता के उत्पादक होने की वजह से हो सकता है कि लोग इस इलाके को पुरैनिया कहने लगे हो, जो बाद में अम्प्रभश होकर पूर्णिया बन गया। जहाँ तक पूरन देवी के मंदिर का सवाल है, सन 1809 में पूर्णिया के बारे में हैमिल्टन बुकानन ने एक रिपोर्ट लिखी थी, एन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूर्णिया। इसमें इलाके का काफ़ी बारीकी से विवरण है, लेकिन उस रिपोर्ट में पूरन देवी मंदिर का जिक्र नहीं है। हाँ, उस रिपोर्ट में हरदा के कामाख्या मंदिर का जिक्र जरूर है, यानी ऐसा संभव है कि पूरन देवी मंदिर का निर्माण उस समय तक न हुआ हो। खैर, उस जमाने के पुरैनिया जो बाद में पूर्णिया बना, अंग्रेजी में तो कई बार स्पेलिंग बदल दिया गया। पहला अंग्रेज सुपरवाइजर कलेक्टर बहाल हुआ तो 14 फरवरी 1770 को, और उसी दिन को आधुनिक पूर्णिया जिले का स्थापना दिवस माना जाता है। उस कलेक्टर का नाम था गेरार्ड डुकेरल। डुकेरल साहब जब कलेक्टर बनकर यहाँ आए तो इलाके में घने जंगल थे, आबादी कम थी और बसने लायक इलाका नहीं था। इतने बड़े इलाके में आज के तीनों जिलों और बंगाल का इलाका मिलाकर बहुत कम आबादी थी, महज 4 लाख के करीब। उसी समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, जिसमें बंगाल की 1/3 आबादी काल के गाल में समा गई थी। यह बात इतिहास में दर्ज है। पूर्णिया की आबादी के 4 लाख में से 2 लाख लोग मर गए। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी जमीन, अपने जानवर, सब कुछ बेच डाला। उस समय डुकरैल को यहाँ का कलेक्टर बनाया गया था। स्थिति वाकई गंभीर थी। नए कलेक्टर को आबादी बसानी थी, व्यवस्था कायम करनी थी और हजारों लाखों लाशों की आखिरी व्यवस्था करनी थी। डुकरैल ने वो सब काम पूरी मुस्तैदी से किया और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। लेकिन डुकरैल का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। डुकरैल को उसके अच्छे कामों के लिए बहुत याद नहीं किया गया, जिसका वो हकदार था। दरअसल डुकरैल से जुड़ी हुई एक कहानी है जो बहुत कम लोगों को पता है। डुकरैल जब पूर्णिया का कलेक्टर बनकर आया तो उसे पता चला कि किसी नज़दीक के गांव में एक स्त्री विधवा हो गई और लोग उसे सती बनाने जा रहे हैं। इतना सुनते ही डुकरैल सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार हुआ और उसने उस विधवा की जान बचाई। इतना ही नहीं, डुकरैल ने उस विधवा से विवाह कर लिया और सेवानिवृत्ति के बाद उसे अपने साथ लंदन ले गया। ये घटना उस समय की है जब भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने संबंधी कानून नहीं बना था। वो कानून उसके बहुत बाद सन 1830 में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के ज़माने में बना। जबकि डुकरैल की कहानी तो 1770 की है, यानी सती प्रथा कानून से करीब 60 साल पहले की।
लेकिन डुकरैल को कोई किसी ने सती प्रथा के समय याद नहीं किया, न ही उसे बाद में वो जगह मिली जिससे पाने का वो सही में हकदार भी था। डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद ने बिहार सरकार और पूर्णिया के कलेक्टर से यह आग्रह भी किया कि कम से कम पूर्णिया में एक सड़क का नाम या पुराने कलेक्ट्रेट से लेकर मौजूदा कलेक्ट्रेट तक की सड़क का नाम ही डुकरैल के नाम पर रख दिया जाए। लेकिन अपने अतीत से कटी हुई अभिनज्ञ और बेपरवाह सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। खैर, हम पूर्णिया पर आते हैं। पूर्णिया के भूगोल पर कोशी का भी असर रहा है। एक जमाना था जब कोशी इस इलाके में बहती थी। कभी बहुत सुदूर अतीत में कोशी के ब्रह्मपुत्र में भी मिलती थी, लेकिन ये आज पश्चिम की तरफ खिसककर सुपौल से होकर बहती है और बाद में नीचे गंगा में मिल जाती है। पूर्णिया के इलाके से कोसी कोई 150 साल पहले बहती थी और जगह जगह इसके अवशेष नदी की क्षारण के रूप में अभी भी दिख जाएंगे। पूर्णिया की आबादी अभी भी कम है, पहले और भी कम थी, लेकिन इतनी कम आबादी होने की आखिर वजह क्या थी? इसका जवाब पूर्णिया के जलवायु और कुछ प्राकृतिक परिवर्तनों में भी छुपा है। आज से करीब 100 साल पहले तक पूर्णिया का पानी पीने लायक नहीं था और उससे तरह तरह की बीमारियां हो जाती थीं। पूरा इलाका जंगली और दलदली था, ऐसे में आबादी कैसे रहती? लेकिन सन 1899 और 1934 के बड़े भूकंप ने कुछ ऐसी भूगर्भीय हलचलें की कि यहाँ के पानी में बदलाव आ गया और इलाका थोड़ा रहने लायक हो गया। इस समय तक आसपास के जिलों में आबादी का बोझ बढ़ने लगा था और ज़मीन पर दबाव भी बढ़ चुका था। लोग नए इलाके की खोज में पूर्णिया आने लगे। यही वो समय था जब बड़े पैमाने पर केंद्रीय मिथिला, बंगाल और मगध के इलाके के लोगों ने यहाँ प्रवेश किया और बड़ी बड़ी जमींदारियाँ कायम कर ली। इसलिए कहा जा सकता है कि पूर्णिया की बसावट अपेक्षाकृत नई है और यहाँ का हर एक आदमी कुछ पीढ़ियों में आया हुआ प्रवासी भी है। पूर्णिया में आज अपेक्षाकृत कम आबादी, खुला खुला इलाका और हरियाली जो दिखती है, उसका कारण भी यही है और यही पूर्णिया की खूबसूरती भी है। पुराने पूर्णिया में करीब 28 जमींदारियां थीं, जिसमें सबसे बड़ी जमींदारी गढ़ बनैली यानी कि बनैली राज का था, जिसके बाद में करीब 5 टुकड़े हुए और जिसका बिहार और बंगाल में शिक्षा, कला आदि क्षेत्रों में काफ़ी योगदान रहा। एक जमींदारी रविंद्रनाथ टैगोर की भी थी, जिसे टैगोर एस्टेट कहा जाता था। अररिया का ठाकुरगंज इलाका उन्हीं जिम्मेदारी थी, जो उन्हीं के परिवार के नाम पर पड़ी थी। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तकों में जिन जमींदारियों का जिक्र है, वे सब अपने मूल रूप से उस जमाने में थीं। हम आपको पूर्णिया के बारे में एक ऐसा मुहावरा बताने जा रहे हैं जो कि शायद आपने भी सुना होगा या शायद आपने न सुना हो। मिथिला और बिहार के अन्य इलाकों में पूर्णिया को काला पानी कहा जाता था, यानी मौत का घर। कुछ लोकोक्तियाँ इस बात का सबूत हैं जो हजारों सालों में आम लोगों ने अपने अनुभवों के आधार पर गढ़े हैं। एक लोकोक्ति ये है कि जहर खो ने माहुर खो, मरे के है तो पूर्णिया जो, यानी अगर मरना है तो जहर माहुर नहीं खाओ बल्कि पूर्णिया चले जाओ। ये एक ऐसा मुहावरा था जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा बोला जाता था। जी हाँ, क्योंकि पूर्णिया उस वक्त रहने लायक ही नहीं था, इसलिए उसे बिहार का काला पानी कहा जाता था। तो दोस्तों, आपको हमारा ये पूर्णिया का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।